लास्ट संडे में साल के प्रभु की लास्ट आज्ञा। लास्ट संडे में प्रभु की लास्ट आज्ञा, इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट पर नॉट लीस्ट। इसका मतलब आखिरी है, लास्ट का मतलब, लीस्ट का मतलब, इसका मतलब ही नहीं कि बिल्कुल छोटी सी है, वो लास्ट है बट लीस्ट नहीं है, क्योंकि जो लास्ट की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। कई बार जैसे हम लास्ट में किसी को बिठा देते हैं, वो पीछे वाला बंदा है ना, वो उसको सबसे पीछे बिठाओ, इंपॉर्टेंट बंदों को आगे बिठाओ। इस आज्ञा में ऐसा नहीं है कि लास्ट में है तो वो बिल्कुल इग्नोर्ड वाली बात लास्ट में गई है। लास्ट वाली बात इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि जब लास्ट में व्यक्ति कुछ बोल रहा है जाने से पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है। पर कई बारी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो कई बारी उनको पीछे समझा जाता है। जैसे दाऊद को क्या कहता, आप उसकी फिल्म देखना है, दाऊद की मूवी आई है हाउस ऑफ डेविड, उसमें अच्छा है, उसका फादर दाऊद को कहता था, उसको गिनता ही नहीं था गिनती में जल्दी से, तो वो नेग्लेक्टेड था। तो कई बारी पीछे जो लोग होते हैं उनको सोचते हैं कि भाई वो लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है उसको हमेशा आगे बिठाया जाता है। तो इस आज्ञा में ऐसा नहीं है, ये लास्ट है प्रभु की आज्ञा, ये लिस्ट नहीं है, ये लास्ट है पर सबसे छोटी आज्ञा नहीं है, ये बड़ी आज्ञा, इसको महान आदेश कहा गया है। इसका नाम ही क्या है? महान आदेश। महान आज्ञा भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। इंग्लिश में ग्रेट कमीशन बोलते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को पता है? आइए निकाल लेंगे हम। कितने लोगों को पता? हाथ दिखाए बस मेरे को। ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा, किसको? बस हाथ उठा के दिखाओ। एक ही को पता है, दो को पता है। महान आज्ञा। चलिए चलो, सैम ने हाथ, बाकी को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौन सी गलत तो नहीं हो जाए। चलो भाई सैम बताएगा तभी तो, ऐसे थोड़ी हाथ उठा के करे। सुसमाचार सुनाने और ताली बजा दो। चलो, महान आज्ञा मत्ती 28 का 18 से 20 हम निकाल लेंगे। देखो 16 आयत से ऊपर किसी के में कुछ लिखा है? वहां पे क्या लिखा? किस की बाइबल में? BSI की बाइबल में देखो क्या लिखा है। मत्ती 28 अध्याय की 16 आयत होगी, 18 आयत के ऊपर देखो कहीं लिखा है कुछ। ओके, यीशु का दिखाई देना। और मेरी बाइबल पे ये थोड़ी सी लाइफस्टाइल बाइबल है, ये फुल लाइफस्टाइल। मेरी में दिख रहा है किसी को कुछ? ये क्या लिखा है इधर? महान आज्ञा। ये देखिए 16 आयत से महान आज्ञा। दूसरी बाइबल में आप पाओगे तो वहां पाओगे आप पुनरुत्थान पहले है, मेरे में अलग अलग। ओके, चेलों को दर्शन उत्तम आज्ञा, अंतिम आज्ञा मैं इस पे लगा रहा हूँ। मेरे में ग्रेट कमीशन। कुछ बाइबल्स में स्पेसिफिकली केवल 28 से 18 से 20 आयत जो है इसको ग्रेट कमीशन बोलते हैं, और इसको याद कर ले आप। कलीसिया, ये आयतें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट में है जरूर, पर छोटी नहीं है ये बात। ये बहुत बड़ी बात है जो प्रभु ने कही, इसलिए इसका नाम है महान। महान का मतलब क्या होता है? बड़ी। ग्रेट कमीशन। कमीशन का मतलब हुक्म दिया है प्रभु ने। और अगर ये कमीशन ना होती, ये आज्ञा ना होती, मैं आपको बताऊं, आप और मैं यहां ना होते। अगर ये आज्ञा बाइबल में प्रभु ने ना दी होती तो आप और मैं
इस चर्च में बैठे ना होते। पूछो क्यों? रीजन बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जीवित हो उठे, ठीक है, पुनरुत्थान हो गया, सब कुछ हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो उठे, ठीक है, अभी जन्मदिन मनाया हमने, उसके बाद गुड फ्राइडे में हम क्या मनाते हैं? उनका बलिदान दिवस। फिर तीसरे दिन ईस्टर आता है, फिर पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान हो गया। अभी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे। क्या देते रहे? ठीक है। और अब ये जा रहे हैं प्रभु स्वर्ग में, और जाते जाते प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। प्रभु ने क्या कहा? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के। पहले वो ये ना हो कि वो एक ही जगह पे यहूदियों को सिखाते रहे। सारी जगत में जाओ। इवन कुछ बाइबल में पूरे जगत में जाओ और क्या करो? उन्हें चेला बनाओ। उन्हें क्या बनाओ? चेले की बात मैं कहूंगा कि उनको प्रभु के बारे में पहले बताना। चेले का एक प्रोसेस है, उनको विश्वास में लाना, विश्वास के बाद उनको बढ़ाना है उसमें, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक। अगर ये आयत उन चेलों तक ना पहुंचती तो वो चेले कहीं आगे ना जाते। वो चेले, पर उनको प्रभु ने कहा, वो लोग गए आगे। उनके ऊपर सताव हुआ, उनको मारा गया, कूटा गया, लेकिन वो आज्ञा को लेके चलते रहे। और एक चेला इवन भारत में भी आया, आपको पता है? थॉमस नाम का जो चेला था, जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु की उसके हाथ में और उसके पंजर में हाथ डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करना। क्योंकि जब प्रभु यीशु प्रकट हुए जी उठने के बाद, तो चेला नहीं था उनके बाकी चेलों के साथ। तो इसको कई बार लोग बोलते हैं कि कम विश्वास वाला चेला। तो कम विश्वास वाला चेला पंजाब भारत में आया, लगता है इसीलिए विश्वास थोड़ा सा कम है। यूरोप में पौलुस चला गया, बड़ा विश्वास वाला। साउथ के अंदर वो आया, कहते हैं कि केरला में, तमिलनाडु में, वहां पे 7 चर्चेस की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। तो वो चेला यहां पर आया, और साउथ में सबसे पहले प्रचार हुआ। और आपको मालूम है, पंजाब, इवन इंडिया के अंदर प्रचार, विदेश से जो मिशनरीज आए वो तो आए आए, लेकिन जो लोकल लोगों ने प्रचार फैलाया, पता कौन थे? आज भी बड़ी बड़ी मिशनरीज को उठाओ के देख लो, साउथ इंडियन लोग आए। आपको वो गांव के छोटे छोटे से इलाकों में मिल जाएंगे। वो अपने घरों को, क्योंकि वहां पे आज भी 20% क्रिश्चियनिटी है, उनका दबदबा है वहां पर। 20% क्रिश्चियंस है वहां पर। हालेलुया। बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े अफसर वहां पर कौन है? क्रिश्चियंस है। हालेलुया, हालेलुया। वहां से पास्टर्स लोग निकल करके भारत में आए, नॉर्थ इंडिया में आए, उन्होंने प्रचार किया, फिर धीरे धीरे और जगहों पे फैला। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम आज्ञा दी, और आज हम अंतिम हफ्ते में हैं, अंतिम संडे में हैं। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाह रहा हूं कि इस अंतिम हफ्ते में एक प्रण लो कि मैंने प्रभु का प्रचार करना है। हालेलुया। आज इस अंतिम हफ्ते में इस अंतिम आज्ञा को लेकर के जाए, क्योंकि नया साल आने वाला है। नए साल में प्रभु ने बड़ी ब्लेसिंग रखी है। इस वचन को हम लेके चलेंगे तो नए साल में हम बड़ी बेदारी को देखेंगे।
कलीसिया मेरे प्रियो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कलीसिया प्रचार ना करे। आप ना सोचो कि पास्टर ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। कल मैं गाड़ी को रिपेयर कराने गया था, मेरी पुरानी गाड़ी। कलीसिया, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस काम को जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है उसकी जिम्मेदारी को ले, उस काम को करे। अगर वो लोग ना करते, इधर से सुन के इधर से निकाल देते, वो कंबल मुझे लेके आज जाने पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कंबल तो कोई भी बांट देगा, कहीं भी बांट देगा। कंबल बांटना इतना मुश्किल नहीं है। कहीं भी रोड पे खड़े हो जाओ, किसी को भी दो, मैं बता रहा हूं, आप 1000 कंबल बांट दो भी जाके रोड पे खड़े होके। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित उठे, ठीक है, अभी जन्मदिन मनाया हमने, उसके बाद गुड फ्राइडे में हम क्या मनाते हैं, उनका बलिदान दिवस। फिर तीसरे दिन ईस्टर आता है, फिर पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान हो गया। अभी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे। क्या देते रहे? ठीक है। और अब ये जा रहे हैं प्रभु स्वर्ग में, और जाते जाते प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। प्रभु ने क्या कहा? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के। पहले वो ये ना हो कि वो एक ही जगह पे यहूदियों को सिखाते रहे, सारी जगत में जाओ। इवन कुछ बाइबल में पूरे जगत में जाओ और क्या करो? उन्हें चेला बनाओ। उन्हें क्या बनाओ? चेले की बात मैं कहूंगा कि उनको प्रभु के बारे में पहले बताना। चेले का एक प्रोसेस है, उनको विश्वास में लाना, विश्वास के बाद उनको बढ़ाना है उसमें, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक। अगर ये आयत उन चेलों तक ना पहुंचती तो वो चेले कहीं आगे ना जाते। वो चेले, पर उनको प्रभु ने कहा, वो लोग गए आगे। उनके ऊपर सताव हुआ, उनको मारा गया, कूटा गया, लेकिन वो आज्ञा को लेके चलते रहे। और एक चेला इवन भारत में भी आया, आपको पता है? थॉमस नाम का जो चेला था, जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु की उसके हाथ में और उसके पंजर में हाथ डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करना। क्योंकि जब प्रभु यीशु प्रकट हुए जी उठने के बाद, तो चेला नहीं था उनके बाकी चेलों के साथ। तो इसको कई बार लोग बोलते हैं कि कम विश्वास वाला चेला। तो कम विश्वास वाला चेला पंजाब भारत में आया, लगता है इसीलिए विश्वास थोड़ा सा कम है। यूरोप में पौलुस चला गया, बड़ा विश्वास वाला। साउथ के अंदर वो आया, कहते हैं कि केरला में, तमिलनाडु में, वहां पे 7 चर्चेस की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। तो चेला यहां पर आया और साउथ में सबसे पहले प्रचार हुआ। और आपको मालूम है, पंजाब, इवन इंडिया के अंदर प्रचार, विदेश से जो मिशनरीज आए वो तो आए आए, लेकिन जो लोकल लोगों ने प्रचार फैलाया, पता कौन थे? आज भी बड़ी बड़ी मिशनर्स को उठाओ के देख लो, साउथ इंडियन लोग आए। आपको वो गांव के छोटे छोटे से इलाकों में मिल जाएंगे। वो अपने घरों को, क्योंकि वहां पे आज भी 20% क्रिश्चियनिटी है, उनका दबदबा है वहां पर। 20% क्रिश्चियंस है वहां पर। हालेलुया। बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े अफसर वहां पर कौन है? क्रिश्चियंस है। हालेलुया, हालेलुया। वहां से पास्टर्स लोग निकल करके भारत में आए, नॉर्थ इंडिया में आए, उन्होंने प्रचार किया।
फिर धीरे धीरे और जगहों पे फैला। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम आज्ञा दी और आज हम अंतिम हफ्ते में हैं, अंतिम संडे में है। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाह रहा हूं कि इस अंतिम हफ्ते में एक प्रण लो कि मैंने प्रभु का प्रचार करना है। हालेलुया। आज इस अंतिम हफ्ते में इस अंतिम आज्ञा को लेकर के जाए, क्योंकि नया साल आने वाला है। नए साल में प्रभु ने बड़ी ब्लेसिंग रखी है। इस वचन को हम लेके चलेंगे तो नए साल में हम बड़ी बेदारी को देखेंगे। कलीसिया मेरे प्रियो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कलीसिया प्रचार ना करे। आप ना सोचो कि पास्टर ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। कल मैं गाड़ी को रिपेयर कराने गया था, मेरी पुरानी गाड़ी बीट, बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी है वो। अनिकेत ने मेरी गाड़ी का कंडम कर दिया था, बुरा हाल। अभी उस पर मैंने पैसे लगाए कुछ, तो कल कई दिन से काम करा रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो कल फाइनल था काम। अभी मैं डाल के आया पेंट के लिए, नकली साल नई निकल के आएगी, पेंट वेंट होकर के बिल्कुल नई गाड़ी दिखेगी। आज ही किसी ने मेरे को मांगी भी थी गाड़ी, मैं देता नहीं जल्दी से, लेकिन चलो वो पास्टर थे, उन्होंने मेरे से मांगा, मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है। कल जब मैं गाड़ी लेके गया हुआ था तो कंबल भी बांटने थे, तो मैंने पास्टर राजकुमार को बोला हुआ था कि भी हम आएंगे और यहाँ भी बांटने थे 200 कंबल। तो पर मैं वहीं पे ही फंस गया। 6 बजे 6:30 बजे वापस आया। तो मैंने जब इन लोगों को बोला कि भी जाके कंबल दे के आनी है, तो ये लोग गए और वो काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस काम को जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है उसकी जिम्मेदारी को ले, उस काम को करे। अगर वो लोग ना करते, इधर से सुन के इधर से निकाल देते, वो कंबल मुझे लेके आज जाने पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कंबल तो कोई भी बांट देगा, कहीं भी बांट देगा। कंबल बांटना इतना मुश्किल नहीं है। कहीं भी रोड पे खड़े हो जाओ, किसी को भी दो, मैं बता रहा हूं आप 1000 कंबल बांट दो भी जाके रोड पे खड़े होके। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित उठे, ठीक है, अभी जन्मदिन मनाया हमने, उसके बाद गुड फ्राइडे में हम क्या मनाते हैं, उनका बलिदान दिवस। फिर तीसरे दिन ईस्टर आता है, फिर पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान हो गया। अभी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन तक दिखाई देते रहे। क्या देते रहे? ठीक है। और अब ये जा रहे हैं प्रभु स्वर्ग में, और जाते जाते प्रभु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। प्रभु ने क्या कहा? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के, पहले वो ये ना हो कि वो एक ही जगह पे यहूदियों को सिखाते रहे। सारी जगत में जाओ, इवन कुछ बाइबल में पूरे जगत में जाओ और क्या करो? उन्हें चेला बनाओ। उन्हें क्या बनाओ? चेले की बात मैं कहूंगा कि उनको प्रभु के बारे में पहले बताना। चेले का एक प्रोसेस है, उनको विश्वास में लाना, विश्वास के बाद उनको बढ़ाना है उसमें, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूं अंत तक। अगर ये आयत उन चेलों तक ना पहुंचती तो वो चेले कहीं आगे ना जाते। वो चेले, पर उनको प्रभु ने कहा, वो लोग गए आगे। उनके ऊपर सताव हुआ, उनको मारा गया, कूटा गया, लेकिन वो आज्ञा को लेके चलते रहे। और एक चेला इवन भारत में भी आया, आपको पता है?
थॉमस नाम का जो चेला था, जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु की उसके हाथ में और उसके पंजर में हाथ डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करना। क्योंकि जब प्रभु यीशु प्रकट हुए जी उठने के बाद, तो चेला नहीं था उनके बाकी चेलों के साथ। तो इसको कई बार लोग बोलते हैं कि कम विश्वास वाला चेला। तो कम विश्वास वाला चेला पंजाब भारत में आया लगता है, इसीलिए विश्वास थोड़ा सा कम है। यूरोप में पौलुस चला गया, बड़ा विश्वास वाला। साउथ के अंदर वो आया, कहते हैं कि केरला में, तमिलनाडु में, वहां पे 7 चर्चेस की स्थापना की, ऐसा माना जाता है। ऐसा हालेलुया, हालेलुया। तो चेला यहां पर आया और साउथ में सबसे पहले प्रचार हुआ। और आपको मालूम है पंजाब, इवन इंडिया के अंदर प्रचार, विदेश से जो मिशनरीज आए वो तो आए, लेकिन जो लोकल लोगों ने प्रचार फैलाया पता कौन थे? आज भी बड़ी बड़ी मिशनर्स को उठाओ के देख लो, साउथ इंडियन लोग आए। आपको वो गांव के छोटे छोटे से इलाकों में मिल जाएंगे। वो अपने घरों को, क्योंकि वहां पे आज भी 20% क्रिश्चियनिटी है, उनका दबदबा है वहां पर। 20% क्रिश्चियंस है वहां पर। हालेलुया। बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े अफसर वहां पर कौन है? क्रिश्चियंस है। हालेलुया, हालेलुया। वहां से पास्टर्स लोग निकल करके भारत में आए, नॉर्थ इंडिया में आए, उन्होंने प्रचार किया, फिर धीरे धीरे और जगहों पे फैला। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, प्रभु यीशु मसीह ने ये अंतिम आज्ञा दी, और आज हम अंतिम हफ्ते में हैं, अंतिम संडे में हैं। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाह रहा हूं कि इस अंतिम हफ्ते में एक प्रण लो कि मैंने प्रभु का प्रचार करना है। हालेलुया। आज इस अंतिम हफ्ते में इस अंतिम आज्ञा को लेकर के जाए, क्योंकि नया साल आने वाला है। नए साल में प्रभु ने बड़ी ब्लेसिंग रखी है। इस वचन को हम लेके चलेंगे तो नए साल में हम बड़ी बेदारी को देखेंगे। कलीसिया मेरे प्रियो तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक कलीसिया प्रचार ना करे। आप ना सोचो कि पास्टर ही सब कुछ करेगा। हालेलुया। कल मैं गाड़ी को रिपेयर कराने गया था, मेरी पुरानी गाड़ी बीट, बहुत अच्छी प्यारी गाड़ी है वो। अनिकेत ने मेरी गाड़ी का कंडम कर दिया था, बुरा हाल। अभी उस पर मैंने पैसे लगाए कुछ, तो कल कई दिन से काम करा रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, तो कल फाइनल था काम। अभी मैं डाल के आया पेंट के लिए, नकली साल नई निकल के आएगी, पेंट वेंट होकर के बिल्कुल नई गाड़ी दिखेगी। आज ही किसी ने मेरे को मांगी भी थी गाड़ी, मैं देता नहीं जल्दी से, लेकिन चलो वो पास्टर थे, उन्होंने मेरे से मांगा, मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है। कल जब मैं गाड़ी लेके गया हुआ था तो कंबल भी बांटने थे, तो मैंने पास्टर राजकुमार को बोला हुआ था कि भी हम आएंगे और यहाँ भी बांटने थे 200 कंबल। तो पर मैं वहीं पे ही फंस गया। 6 बजे 6:30 बजे वापस आया। तो मैंने जब इन लोगों को बोला कि भी जाके कंबल दे के आने हैं, तो ये लोग गए और वो काम हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस काम को जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है उसकी जिम्मेदारी को ले, उस काम को करे। अगर वो लोग ना करते, इधर से सुन के इधर से निकाल दे, तो वो कंबल मुझे लेके आज जाने पड़ते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कंबल तो कोई भी बांट देगा, कहीं भी बांट देगा। कंबल बांटना इतना मुश्किल नहीं है। कहीं भी रोड पे खड़े हो जाओ, किसी को भी दो, मैं बता रहा हूं, आप 1000 कंबल बांट दो भी जाके रोड पे खड़े होके। लिख करूंगा कि चर्च के लोग भी उपवास रखे। एक तो थी मेरी व्यक्तिगत,
एक होगी सामूहिक कि आप लोग भी उपवास करें, प्रार्थना करें। अगर तो आपके अंदर ये एक विजन है, मेरे साथ है कलीसिया, कि कलीसिया बढ़े, तो आपको साथ चलना पड़ेगा। ये कैमरा 3 पैरों पे खड़ा है, ऐसे एक पे खड़ा हो सकता है? पास्टर एक पैर है। हालेलुया। आपको भी एक पैर बनना पड़ेगा, तब कलीसिया बढ़ेगी, परमेश्वर काम करेगा और दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको, जितने लोग सेवा करते हैं ना, इतिहास उठा के देख लो, परमेश्वर ने ना उनको नॉर्मल विश्वासियों से ज्यादा ब्लेसिंग दी होती है। मेरे को आई थिंक सबसे ज्यादा, अगर मैं देखूं, मुझे ब्लेस किया है, मैं कह सकता हूं, आप भी कह सकते हो आपको ब्लेस किया है। पर जब मैं देखता हूं परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल जीरो से उठाया और आज मुझे ब्लेस किया हर तरीके से, आत्मिक तरीके से भी, फिजिकल तरीके से भी, फैमिली के तरीके से भी, फाइनेंशियल तरीके से भी, क्योंकि मैंने चुनाव किया मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। जब आप चुनाव करोगे कि मैं सेवा करूंगा, परमेश्वर ने आपको ब्लेस करना और वो स्वर्ग से देगा परमेश्वर आपको। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहती हूँ। वो पहले डिजायर देखता आपके अंदर की, वो फिर आपके लिए रास्ते खोलेगा। उसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा, केवल बोलना भी नहीं होता, कई बार आपको चुनाव लेकर के स्टेप लेना पड़ता है। हालेलुया। कोमल ने चुनाव लिया। कोमल ने चुनाव क्या किया? मैंने गिटार सीखना है, गिटार लेके आए कोमल, गवाही नहीं दी कोमल ने आज। देखिए एक्शन, चलिए कोमल ने नहीं दी, पर मैं बता रहा हूं उसके, मैं बोलता था सीखो, कुछ सीखो सीखो, कोमल के अंदर डिजायर आई, गिटार खरीदा है तुमने, इसका मतलब क्या है? पैसा खर्च करके लेके आई, यानी सीखना है। और मैंने कोमल को एक अलग से जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि कोमल के पास ट्रांसपोर्टेशन है और वो आ सकती, और जितनों के पास जो और टैलेंट है वो भी अपना, हम कोशिश करेंगे जिसके पास जो टैलेंट है वो यूज करे, ठीक है? हालेलुया। और मैं आपको बता रहा, एक दिन हम 1500 लोगों को होते हुए देखेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग और मैं लोग एक दिन हम 1500 लोगों के साथ होंगे। जगह ये नहीं होगी, पर यहाँ नहीं आएंगे। प्रभु ने जगह हमारे लिए कोई और रखी है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और आपको बताऊं, आप भी यहाँ कुर्सियों पे नहीं बैठे होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, बाद में वो लोग अपोस्टल्स कहलाए। प्रभु ने सबसे पहले जिनको चुना, बाद में वो क्या बन गए? वो प्रेरित बन गए। हालेलुया। जो 300 लोग थे दाऊद के साथ, उसके सुख में, दुख में, उसकी बीमारी में, उसकी तंगहाली में, परेशानी में, बाद में देखना वो योद्धा बन गए थे, जो राजा बना। उसके सिपा सालार थे, उसके मेन उसके उसमें थे। अगर आप ठहरे रहे 1500 लोगों तक, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े बड़े परमेश्वर ने आपको जगह पे इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होगा। हालेलुया। अभी हम छोटी सी, अभी स्ट्रगल वाली है सिचुएशन कलीसिया पर, एक समय आएगा बढ़ेगी कलीसिया, और आप ही लोग जो पुराने लोग होंगे, उन्हीं लोगों में से परमेश्वर ने जिम्मेदारियां देनी है। बड़ी मिनिस्ट्रीज में देखिए क्या होता है, जो लोग पुराने लोग होते हैं वही कहीं ना कहीं मेंटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं पास्टर होते हैं, कहीं ना कहीं आराधना टीम में होते हैं, कहीं ना कहीं खिलाने वाली के टीम में मेन लीडर होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, ऐसा करना है वैसा, वो क्योंकि एक्सपर्ट हो जाते हैं उसमें धीरे धीरे। हालेलुया, हालेलुया। पर वो स्टार्ट आज करना पड़ेगा और ठहरे रहना पड़ेगा। बोलो प्रभु यीशु के नाम की हालेलुया। तो आज इस अंतिम
संडे को इस अंतिम चुनौती को दे रहा हूं, महान आज्ञा, जाओ। प्रभु ने कहा वो प्रचार करो। आज से निर्णय ले लो कि मैंने प्रचार करना है, और उसकी शुरुआत आज एक्शन में दिखाओ। जितनों की आईडीज नहीं है, कोमल ने एक्शन में दिखाया कि मैं गिटार सीखना है, वो लेके आ गई और वो सीख भी जाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पहले डिजायर होती है, वो डिजायर उसके अंदर है और एक्शन में दिखा दिया है, वो सीख भी जाएगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोमल ने मेहनत करनी है अब उसके ऊपर। आप भी आज एक्शन में दिखाओ, प्रचार करना है। जाइए अपनी आईडीज बनाइए। नहीं आती आईडीज बनाना तो बनवाइए, पर ध्यान रखना जितनों को मान लो आती नहीं है यूज करना बिल्कुल ही, फिर गड़बड़ कुछ ना कर देना। आप थोड़ा सा सीखना पहले, ठीक है? ओके। आजकल इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको नहीं पता तो गड़बड़ भी हो जाता है। और आपके साथ, आपके नंबरों के साथ फ़ोन अटैच होते हैं, आपके बैंक खाते अटैच होते हैं, समझ रहे हैं ना? फ्रॉड भी बहुत सारे लोग हैं। आपको कोई रिक्वेस्ट भेजी और आपका बैंक खाता ही खाली करा दिया है। कोई कहेगा कि नहीं, मेरा तो बैंक खाता खाली पहले ही है। कोई बात नहीं, प्रभु भरेगा भी उसे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, दीपमाला आगे आएगी।